ये कहानी है राजस्थान के छोटे से गांव सीकर में। दो घनिष्ठ मित्र रहते थे। अरविंद और माधव दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। अरविंद का स्वभाव थोड़ा व्यवहारिक और तर्क संगत था, जबकि माधव अत्यंत आस्थावान और धार्मिक स्वभाव का युवक था। माधव हर सुबह खाटू श्याम जी का नाम लेकर अपना दिन शुरू करता, जबकि अरविंद कहता, भाई भाग्य भगवान कुछ नहीं होता, मेहनत ही सबसे बड़ा धर्म है। माधव मुस्कुरा के जवाब देता, मेहनत जरूरी है, लेकिन कृपा के बिना मेहनत का फल अधूरा होता है। गांव के बाहर एक सुंदर मंदिर था, खाटू श्याम जी का मंदिर। हर एकादशी को वहां भजन कीर्तन होता था। माधव नियमित रूप से वहां जाता, सेवा करता, झाड़ू लगाता और प्रसाद बांटता। अरविंद कई बार उसे चिढ़ाता, दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते हो, इससे क्या मिलेगा। माधव हंसकर कहता, मिलेगा तो वही जो श्याम चाहेगा, और उनकी दया कभी व्यर्थ नहीं होता। दोनों दोस्त बड़े होकर गांव के पास शहर में नौकरी ढूंढने लगे। अरविंद पढ़ाई में तेज था, अकाउंटेंट की नौकरी पा ली। माधव एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। शुरुआत में अरविंद का जीवन बहुत अच्छा चलने लगा, अच्छी सैलरी, नया कमरा और शहर की रौनक। दूसरी ओर माधव की दुकान ग्राहकों की कमी थी। दिन भर बैठा रहता, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता। अरविंद अक्सर उसे कहता, माधव अगर तुम इतना समय दुकान की जगह किसी बड़ी कंपनी में लगाओ तो ज़्यादा कमा सकोगे। माधव शांत स्वर में जवाब देता, श्याम बाबा ने यही राह दिखाई है, मुझे भरोसा है वह कुछ अच्छा करेंगे। दिन बीतते गए पर दुकान का हाल वही रहा। घर के खर्चे पूरा करना मुश्किल हो गया। कभी कभी माधव के मन में भी संदेह उठता, क्या सच में श्याम बाबा मेरी सुनते हैं। और फिर वह मंदिर जाकर कहता, श्याम बाबा आपकी इच्छा सर्वोपरि है, मुझे धैर्य दीजिए। एक दिन अरविंद की कंपनी में बड़ी गड़बड़ी हुई। कुछ अकाउंट्स की गलतियां पाई गईं और उस पर धोखाधड़ी का आरोप लग गया। उसने बार बार कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। नौकरी चली गई और ऊपर से बदनामी भी हुई। वह निराश होकर माधव के पास पहुंचा। क्या करूं यार, सब खत्म हो गया। माधव ने कहा, श्याम जी पे भरोसा रखो, कभी कभी वह हमें गिराते हैं ताकि हमें सही दिशा दिखा सकें। अरविंद ने गुस्से में कहा, बस करो माधव, हर बात में भगवान को मत लाओ। अगर भगवान होते तो मेरे साथ ऐसा क्यों करते। माधव चुप रहा, बस बोला, फिर भी तुम मेरे साथ कल खाटू चलो। एक बार उनके दरबार में चलो, फिर जो मन चाहे सोच लेना। अरविंद ने अनमने मन से हामी भर दी। अगले दिन दोनों खाटू नगरी पहुंचे। भजन की गूंज, घंटियों की ध्वनि, गुलाब की खुशबू के वातावरण से भक्ति से भर गया था। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाया, आंसुओं की भक्ति थी। अरविंद बस चुपचाप देखता रहा। मंदिर में जब श्याम बाबा का श्रृंगार दर्शन शुरू हुआ तो माधव ने अरविंद से कहा, देखो बाबा सबका ध्यान रखते हैं, बस हमें अपना मन का सच्चा रखना होता है। अरविंद भी कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध रह गया। उस शांत करुणामय चेहरे को देखकर उसके भीतर कुछ बदल गया। उसने भी सिर झुकाया और मन ही मन कहा, अगर आप सच में हैं तो मेरी राह दिखाइए। उस रात दोनों मंदिर के पास ही रुके। आधी रात को अरविंद को सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष नीले वस्त्रों में उसके पास आए और बोले, सत्य पर डटे रहो, समय आने पर सत्य स्वयं प्रकट होगा। मेरा नाम ही विश्वास है। सुबह उठकर उसने सपना माधव को बताया। माधव मुस्कुराया और बोला, श्याम बाबा ने संकेत दिया है, अब बस तुम सच्चाई पे टिके रहो। कुछ ही दिनों बाद अरविंद की कंपनी की जांच पूरी हुई। असली अपराधी सामने आ गया, वही व्यक्ति जिसने अरविंद को फंसाया था। कंपनी ने न केवल उसे निर्दोष घोषित किया, बल्कि सम्मान पूर्वक दोबारा बुलाया और वेतन भी बढ़ा दिया। अरविंद की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत खाटू श्याम जी के मंदिर जाकर माथा टेका। बाबा आपने मेरी लाज रख ली, अब मैं कभी संदेह नहीं करूंगा। उधर माधव की दुकान में भी धीरे धीरे ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। एक बड़े होलसेल व्यापारी ने उसकी दुकान से सामान लेने का अनुबंध किया और देखते ही देखते दुकान चल गई। माधव जानता था यह सब श्याम ने भेजा। विश्वास केवल शब्द नहीं, अनुभव है।
दोनों ने मिलकर एक बड़ा कार्य आरंभ किया। हर महीने गरीब बच्चों को भोजन और कपड़े देना। वे कहते हैं श्याम का दिया बांटने से और बढ़ता है। वर्षों बाद जब गांव में लोग दोनों की कहानी सुनते तो कहते ये मित्र श्याम जी के साक्षात कृपा पात्र है। अरविंद अब हर व्यक्ति से कहता जो जीवन में निराश होता, कभी कभी जीवन तब अंधेरा लगता है जब भोर आने वाली होती है। अगर दिल से श्याम जी का पर विश्वास रखो तो वह तुम्हारे जीवन में की हर गलती को आशीर्वाद में बदल देंगे। माधव मंदिर के सामने बैठा भजन गाता, श्याम तेरे शरण आए, जो उनका कष्ट मिटा दे तू, जो डगमगाए विश्वास में उसका हाथ पकड़ ले तू। धीरे धीरे उनके जीवन में उद्देश्य बन गया, लोगों के हृदय में विश्वास जगाना। खाटू श्याम जी की कृपा केवल उन्हीं नहीं मिलती जो मांगते हैं, बल्कि उन्हें भी जो भरोसा रखते हैं। माधव के बिना शर्त विश्वास किया और अरविंद का अनुभव के बाद उसे पाया। विश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। श्री श्याम, विश्वास रखो, श्याम बाबा सबका भला करेंगे।